लोग अभी तक हम लोग 2 क्लासेस पे हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों की तीसरी क्लास है इस पे, ठीक है, गायनेकोलॉजी। तो इस पे पहली क्लास में हम लोग एनाटॉमी की हम लोग बातें किए थे, एनाटॉमी ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग कल यानी कि दूसरी क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी की हम लोग बातें किए थे और प्यूबर्टी की हम लोग बातें किए थे, ठीक है। आज हम लोग उसी में एक अगला टॉपिक देखेंगे जहाँ से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक ना। तो हेडिंग डालेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन, फीमेल जेनिटल ऑर्गन। ये पार्ट जो है ये एनाटॉमी को भी कवर करता है। तो ऐसे पार्ट जो 2 सब्जेक्ट को कवर करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक ना। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है ना, इंट्रायूटेराइन लाइफ में सेवेंथ वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक ना, यानी कि 5th वीक पे ये डिसाइड हो जाता है कि जो जो प्रेग्नेंट फीटस है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक ना। तो 7th वीक पे कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस पे जैसे इन्हें क्लासिफाई किया गया है, फर्दर क्लासिफाई किया गया है, तो इन स्ट्रक्चर से कौन से आर्गन बनते हैं ये पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहले आर्गन की हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले, ठीक ना, दैट इज ये, ठीक ना, इसका नाम है दैट इज जेनाइटल, जेनाइटल ट्यूबरकल। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो जेनाइटल ट्यूबरकल का फॉर्मेशन जो है ये सभी स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे ये सब 7th वीक पे ही बनते हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि जेनाइटल ट्यूबरकल कब बनता है, ये पूछा जाएगा कि जेनाइटल जेनाइटल ट्यूबरकल से फीमेल जेनाइटल पार्ट का कौन सा पार्ट बनता है, ठीक ना। इवन ये पूछा भी गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्लाइटोरिस, ठीक ना। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो क्लाइटोरिस है वो कहाँ से बनता है, तो जेनाइटल ट्यूबरकल से बनता है, ठीक है। जेनाइटल ट्यूबरकल से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला कुछ और भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनको कोशिश करेंगे कि एक ही कलर में बनाइए ताकि याद रहे। जैसे यूरेथ्रा, ठीक ना, ये जो यूरेथ्रा है और ये यूरिनरी ब्लैडर। आज जो पार्ट हम लोग देखेंगे ये गायनी का ये टफ पोर्शन माना जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक ना, एंड ये जो है लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना, ठीक ना। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो ग्लैंड होती, बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक ना, ये सभी एक ही कलर से बनाएंगे ताकि याद रहे कि ये किसी एक ही स्ट्रक्चर से बनते हैं। और उस एक ही स्ट्रक्चर का नाम है यूरोजेनाइटल साइनस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक ना। यानी कि यूरोजेनाइटल साइनस होता है, यूरोजेनाइटल साइनस। इससे कौन कौन से पार्ट बनते हैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के, तो यूरेथ्रा बनता है, यूरेथ्रा, और यूरिनरी ब्लैडर बनता है, यूरिनरी ब्लैडर, एंड लोअर, यही ज्यादा पूछा गया है, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना, ठीक ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ये ज्यादा पूछा गया है। लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना इज फॉर्म बाय यूरोजेनिटल साइनस, ठीक है ना। इसको साथ में ही याद करते हुए चलेंगे। एंड बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक ना। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो है ये बने हैं। यहाँ से हम लोग ये पहला क्वेश्चन कि जो क्लाइटोरिस है इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो जेनाइटल ट्यूबरकल से होता है, जेनाइटल ट्यूबरकल से क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। एंड यूरोजेनाइटल साइनस से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एंड लोअर 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना, ठीक ना, एंड बर्थोलिन ग्लैंड।
तो इसमें कुल मिलाकर के ये 4-5 क्वेश्चन हो गए इसी में जो सब पूछे गए हैं। अगला एक और स्ट्रक्चर है, ठीक ना, जिससे कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे तो हम लोग बात किए जैसे जेनाइटल ट्यूबरकल, ठीक ना, और फिर यूरोजेनाइटल साइनस, दो हम लोग स्ट्रक्चर की अभी बात किए हैं कि जेनाइटल ट्यूबरकल से क्या बनता है, क्लाइटोरिस, यूरोजेनाइटल साइनस से लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर एंड बर्थोलिन ग्लैंड। तीसरा तीसरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक ना, इसको इसको भी हम लोग एक ही कलर से बनाएंगे ताकि याद रहे, ठीक ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात किए कि जैसे ये लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना है, ये बनता है यूरोजेनाइटल साइनस से, लेकिन उसके आगे उसके आगे का मतलब अपर टू थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस यूट्रस ठीक ना, एंड यहाँ से फैलोपियन ट्यूब, इनका जो फॉर्मेशन होता है ये होता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामीजो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है मुलेरियन डक्ट, ये पूछा गया था, ठीक ना, कि फीमेल में यूट्रस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। तो फीमेल में जो 3 स्ट्रक्चर है, ठीक ना, तो ये तो 1/3 लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना इज फॉर्म्ड बाय यूरोजेनाइटल साइनस, व्हाइल ये 2/3 पार्ट, ठीक ना, दिस इज 2/3 2/3 अपर 2/3, ये अपर पार्ट होता है, अपर 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना इज फॉर्म बाय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, फॉर्म बाय पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। दूसरा यूट्रस, यूट्रस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो यूट्रस का फॉर्मेशन होता है, ये एमओ वाले में पूछा गया था पिछली बार 594 वैकेंसी वाले में, यूट्रस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ठीक ना, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक ना, और ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक ना। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं इसको फिर से बनाएंगे इस डायग्राम को फिर से, यानी कि ये यूट्रस हो गया और ये फैलोपियन ट्यूब्स हो गई, ठीक है ना, ये फैलोपियन ट्यूब्स हो गई यहाँ तक, एंड अपर टू थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइना, इतने स्ट्रक्चर तो बनते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, पीएमएन, पीएमएन का मतलब हो गया पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि ओवरी बताइए, ओवरी कहाँ से बनती हैं, ये इस बार एमओ वाले में पूछा गया था, ओवरी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ठीक ना, तो ये ओवरी ओवरी का फॉर्मेशन यहाँ पे जेनाइटल ट्यूबरकल दिया गया है, उससे कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इसका नाम है ये जेनाइटल जेनाइटल या गोनेडियल, जेनाइटल या गोनेडियल साइनस, ठीक ना, साइनस से ट्यूबरकल नहीं है, ट्यूबरकल से क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन है, जेनाइटल ट्यूबरकल से क्लाइटोरिस, वाइल जेनाइटल साइनस से ओवरी का, ठीक ना, ये इस बारे में वाले में पूछा गया था, ठीक ना, कि ओवरी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ठीक ना। तो ये 4 बात हम लोग किए, ये पहली बात, ये दूसरी बात, और फिर ये जो है ये तीसरा स्ट्रक्चर, और ये 4, ठीक ना। अगला अगला एक और स्ट्रक्चर है फिफ्थ में डायरेक्ट नाम याद रखेंगे, गवर्नाकुलम, कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक ना, कि गवर्नाकुलम, ये नहीं पूछा जाता है कि गवर्नाकुलम क्या बनाता है, बल्कि क्वेश्चन ये रहता है कि जो फीमेल में जो राउंड लिगामेंट राउंड लिगामेंट राउंड लिगामेंट की बात अभी हम लोग करने वाले हैं, एंड जो ब्रॉड लिगामेंट है, ठीक है ना, ये कहाँ से बनते हैं, में सबसे ज्यादा पूछा गया है राउंड लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम गवर्नाकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो जो राउंड लिगामेंट है उसका फॉर्मेशन गवर्नाकुलम से होता है, फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट हो गया, ठीक ना। एक और बात नहीं याद रखेंगे, ठीक ना, जैसे हम लोग बात किए ये मुलेरियन डक्ट है, ठीक ना, एक और स्ट्रक्चर होता है 6 नंबर का हो गया, तो 6 नंबर का स्ट्रक्चर होता है मुलेरियन ट्यूबरकल, मुलेरियन डक्ट नहीं, मुलेरियन ट्यूबरकल, तो जो मुलेरियन ट्यूबरकल है इससे क्या बनता है,
इससे बनता है हाइमेन, ठीक है ना। तो हाइमेन जो बनता है, हाइमेन, तो हाइमेन का फॉर्मेशन होता है वो मुलेरियन ट्यूबरकल से होता है, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ एमसीक्यू जो पूछे गए हैं, ठीक ना, ये जो है थोड़ा सा चीजों को रिकॉल करेंगे, और यही सब चीजें पूछी गई हैं और फिर से यहाँ से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि इन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन, ठीक ना। क्वेश्चन ये है कि जो अपर अपर 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना फॉर्म बाई, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, यूरोजेनाइटल साइनस, यूरोजेनाइटल साइनस, यूरोजेनाइटल साइनस। बी ऑप्शन है जेनाइटल, ठीक ना, ये जेनाइटल, जेनाइटल ट्यूबरकल, जेनाइटल ट्यूबरकल। सी ऑप्शन है जेनाइटल, जेनाइटल साइनस, ठीक ना, जेनाइटल साइनस। अगला, अगला जो है, ठीक ना, इसी को गोनेडियल भी कहा जाता है, गोनेडियल या जेनाइटल साइनस। अगला डी है, डी है पैरामीजो, पैरामीजोनेफ्रिक, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक ना। तो अपर पार्ट ऑफ वेजाइना इज फॉर्म बाय डी, डी फॉर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, यस, ठीक है ना। तो यही है ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। अगला क्वेश्चन इसी साल ये जो यमो वाले में पूछा गया था कि ओवरी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। ओवरी इज फॉर्म बाई, ओवरी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। ऑप्शन यही, ऑप्शन सेम है, इन्हीं ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन है जहां से ओवरी बनती है। ओवरी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ठीक है ना। ओवरी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, सी, ठीक है ना, इसी को जेनाइटल या गोनेडियल साइनस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सी, सी, ठीक ना, यहाँ पे गोनेडियल साइनस लिख रहे हैं, तो गोनेडियल साइनस भी ऑप्शन में दिया जा सकता है या जेनाइटल साइनस भी, ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज फॉर्म बाई, ठीक है ना, यूरेथ्रा कहाँ से बनता है। ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम, आंसर, आंसर बताने हैं। यूरेथ्रा फीमेल जेनिटल पार्ट में कहाँ से बनता है, ठीक है ना। डी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पूछा गया है, ठीक है ना, यूरेथ्रा। ए यूरोजेनाइटल साइनस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी हम लोग बात किए हैं यूरोजेनाइटल साइनस से यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, ठीक है ना, एंड पर्फोरिंग ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये यूरोजेनाइटल साइनस से बनते हैं, यूरोजेनाइटल ये यहाँ से बनते हैं साइनस, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन तो पिछली बार पूछा गया था, यूट्रस का फॉर्मेशन। क्वेश्चन है यूट्रस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। यूट्रस इज फॉर्म बाय, यूट्रस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, यूट्रस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है फीमेल जेनिटल पार्ट में, ठीक है ना। यूट्रस, यूट्रस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, डी, डी का मतलब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इसी को मुलेरियन डक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर भी डी है, डी फॉर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है ना, या मुलेरियन डक्ट, यस, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि इन फीमेल, फीमेल में जो राउंड लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट फॉर्म बाय कहाँ से ये बनते हैं। पहला ऑप्शन जेनाइटल ट्यूबरकल, बी ऑप्शन जेनाइटल साइनस, बी, सी ऑप्शन पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, डी ऑप्शन है गवर्नाकुलम, कहाँ से बनते हैं, ठीक ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुए। डी, ठीक है ना, राउंड लिगामेंट एंड जो ब्रॉड लिगामेंट है वो गवर्नाकुलम से ही बनते हैं, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला, अब हम लोग इन्हीं लिगामेंट्स की बात करेंगे।
ठीक है, यानी कि आज हम लोग ओवरी की बातें करेंगे, ठीक ना। ओवरी, तो 7th वीक में ये सभी स्ट्रक्चर बनते हैं, 7th वीक में ये सभी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ओवरी पे चल रहे हैं। ओवरी का हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ओवरी का डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो गायनी से, गायनी में जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी ऑफ फीमेल जेनिटल पार्ट, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन प्यूबर्टी से, प्यूबर्टी से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तीसरा ओवरी से, ओवरी से, और जो डी है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। तो ये और इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव इसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। तो अब ओवरी की बीमारियों को, ठीक ना, जब भी लास्ट में रिवीजन करेंगे आप, तो इन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करेंगे, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओवरी, ओवरी, ये हम लोग जानते हैं कि दो ओवरी होता है, बाइलेटरल होता है, ठीक है। ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कब बनता है ओवरी का फॉर्मेशन, 8th वीक, 8th वीक, ठीक है ना। फंक्शनल कब होता है, फंक्शनल, तो ओवरी फंक्शनल होती है 16th वीक से, 16th वीक से, ठीक ना। यस, ठीक ना। अब कुछ स्ट्रक्चर जो पूछे गए हैं, जैसे जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, इंपॉर्टेंट डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, बड़ा इसको बनाएंगे, ये जैसे यूट्रस है, ठीक है ना। और ये जैसे फंडस पार्ट है, और फिर ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और फिर ये इन्फंडिबुलम, ठीक ना। यूट्रस, ये यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, और ये इन्फंडिबुलम। उसी तरह से इधर भी फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ठीक ना, ये इन्फंडिबुलम है, और यहीं पे होती है ओवरी, ये होती है ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे हैं, ये है ओवरी, ठीक ना। तो ओवरी होती है पेल्विक कैविटी में, ठीक ना, पेल्विक कैविटी में होती है। लेकिन अब ये जो पूरा स्पेस होता है पेल्विक कैविटी में, यानी कि हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ की बना रहे हैं, जैसे फीमेल जेनिटल पार्ट में ये यूट्रस है, ठीक है ना, और ये फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे ओवरी, ठीक ना। तो इतने पार्ट को हम लोग जूम करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है ना, जो हम लोग ग्रीन कलर से बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर से ही बनाएंगे। ये जो पार्ट है, ठीक ना, ये ऐसे ही नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें एक लिगामेंट्स होता है, यहाँ तक होता है। ये जो लिगामेंट्स है, ये यहाँ तक रखा गया है, ठीक ना। ये लिगामेंट है, ये जो है लिगामेंट होता है, ये पूरा यहाँ तक लिगामेंट होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। ये बहुत बड़ा लिगामेंट होता है, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया है, ये बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, ठीक ना। तो पूछा गया है कि ये कौन सा लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक ना। तो ब्रॉड लिगामेंट सबसे बड़ा ब्रॉड लिगामेंट होता है, उसका नाम ही है ब्रॉड, ठीक ना। दूसरा, ठीक ना, दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी को यहाँ से पकड़ करके रखता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, इसे ओवेरियन लिगामेंट कहा जाता है। इधर भी होता है, ठीक ना, तो दोनों तरफ होता है, यानी कि यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा हो गया आपका ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट में सबसे पहला स्ट्रक्चर ओवेरियन लिगामेंट, ये होते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक ना, ये है ओवेरियन लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट में पहला स्ट्रक्चर ओवेरियन लिगामेंट। अब दूसरा स्ट्रक्चर, ओवरी को इधर से भी पकड़ के रखा जाता है, इधर से भी पकड़ के रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से भी पकड़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। तो इसे सस्पेंसरी, लेकिन ये ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना, किधर से भी पकड़ के रखा जाता है, तो इसको कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट,
सस्पेंशन का मतलब होता है लटकाना, जो इसको लटका करके रखता है ओवरी को, तो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है ना। तो सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया। अगला एक और लिगामेंट होता है जो इसके किनारे किनारे होता है, इसके फैलोपियन ट्यूब के किनारे किनारे, तो जैसे लगता है कि इसके एकदम किनारे किनारे एकदम गोला बना रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है राउंड लिगामेंट, ठीक है ना। ये अराउंड होता है फैलोपियन ट्यूब के, इसीलिए इसका नाम है राउंड लिगामेंट। तो तीसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक ना, ब्रॉड लिगामेंट में, पहला हो गया ओवेरियन लिगामेंट, दूसरा हो गया राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट ब्रॉड लिगामेंट में होता है, और फैलोपियन ट्यूब भी ब्रॉड लिगामेंट का ही पार्ट है, ठीक ना। एक और लिगामेंट होता है इधर नीचे से गया हुआ रहता है, ठीक ना, इसको कहा जाता है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। तो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ये यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है, ठीक ना, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। और क्या होता है, और जो ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक ना, जो ब्लड की सप्लाई आती है यूट्रस को, ठीक ना, ब्लड की सप्लाई आर्टरी वेन और जो नर्व आती है, ठीक ना, ये आर्टरी भी होती हैं, वेन भी होती हैं और नर्व भी होती हैं, इसके लिए यूट्रस के लिए, ये भी इसी में होती हैं, ब्रॉड लिगामेंट में ही, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट जो कि कहाँ होते हैं, इन ब्रॉड लिगामेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रॉड लिगामेंट में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। पहला ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट इसी में होता है। ओवेरियन लिगामेंट इज ए पार्ट ऑफ ये ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन और क्या होता है इसमें, राउंड लिगामेंट होता है। राउंड लिगामेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ राउंड लिगामेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। तीसरा क्वेश्चन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब भी इसी का पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब, ठीक ना, इनफंडिबुलम तक, ये भी ब्रॉड लिगामेंट में ही होता है। फोर्थ, फोर्थ आर्टरी, आर्टरी वेन नर्व फॉर यूट्रस, ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। और आपको अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये है कि ये जो स्पेस होता है, जैसे यहाँ पे जो ओवरी है, ये जैसे ओवरी, और यहाँ पे इधर इनफंडिबुलम से इधर सस्पेंसरी लिगामेंट, इधर ओवेरियम, ये जो ओवेरियन लिगामेंट है, ये जो स्पेस है इसे मीजोवेरियम कहा जाता है, मीजोवेरियम, जो कि इसी में होता है, ब्रॉड लिगामेंट के पीछे होता है, ठीक है ना। तो इसका पार्ट नहीं होता, ये भी ध्यान देंगे, ये पीछे होता है एनाटॉमी में, ठीक है ना। तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, मीजोवेरियम ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ये पीछे की तरफ होता है, पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है ना। अगली बात क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है इसमें से नॉट ए पार्ट ऑफ, नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, इसमें से ब्रॉड लिगामेंट का कौन सा पार्ट नहीं है। पहला, पहला ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, बी ऑप्शन है राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, बी, सी ऑप्शन है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। और डी ऑप्शन है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है ब्रॉड लिगामेंट का, डी, डी पर यूट्रोसेक्रल, ठीक ना, ये इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। यस, यूट्रोसेक्रल ये ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट नहीं होता, ये पीछे से गया रहता है, ठीक है ना। ये बात हो गई बिल्कुल, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन लिखेंगे, उसका उल्टा। क्वेश्चन ये है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट इन, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं ये मुंह में, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला है राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, बी ऑप्शन है ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट,
ब्रॉड लिगामेंट, सी है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है ना, ओवेरियन लिगामेंट। डी है बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? ये जो फेलोपियन ट्यूब है वो किसका पार्ट है? डी, बी, ई, बी, और कोई? डी और बी, ठीक है। डी और बी में कंफ्यूजन है तो याद रखेंगे यस डी। बिल्कुल, अगर दोनों ऑप्शन दिया गया है, दोनों ऑप्शन दिया गया है तो दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। यस, दोनों अगर ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं राउंड और ब्रॉड, तो दोनों वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर ये वाला नहीं दिया गया है, ये ब्रॉड नहीं दिया गया है, तो अगर ब्रॉड लिगामेंट नहीं दिया गया है तो राउंड लिगामेंट में होगा, ठीक है ना। और अगर राउंड लिगामेंट ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यही नहीं दिया गया है, तो फिर ब्रॉड लिगामेंट होगा। इस तरह से भी एमसीक्यू पूछे गए हैं, ठीक ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यस, कहीं मिलेगा कि ओवेरी, जैसे हम लोग अगर स्टेटमेंट लिख लिए, मान लीजिए हम लोग स्टेटमेंट लिख लिए कि फेलोपियन ट्यूब इज ए पार्ट ऑफ राउंड लिगामेंट। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे राउंड लिगामेंट ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, वहां पे ब्रॉड लिगामेंट लिखा गया है, ठीक है ना। तो दोनों तरह के एमसीक्यू हैं, ठीक है ना। तो अगर ये ऑप्शन में है दोनों तो दोनों लगाएंगे, नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से, ठीक ना। तो ये बात हो गई ओवरी के लिगामेंट्स, ठीक ना। ये ओवरी और यूट्रस दोनों को होल्ड करके रखते हैं, ठीक ना। लिगामेंट्स की हम लोग बात कर लिए। आगे अगली बात, ओवरी की ही बीमारी और ओवरी की सबसे टफ बीमारी, जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। एमओ वाले में भी और पीजी वाले में भी, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ओवरी में ही ओवेरियन ट्यूमर है, ओवरी की बीमारी में ही ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर, ओवरी में ट्यूमर बनते हैं, ठीक ना। तो पहले ओवरी का हम लोग स्ट्रक्चर देख लें। ये जैसे ओवरी है, ये ओवरी, तो ओवरी के किनारे किनारे ये जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, एपिथेलियम सबसे बाहर की एपिथेलियम, जैसे जीआईटी में सिरोसा कहलाती है, वैसे ही ये भी एपिथेलियम, एपिथेलियम है और ये सबसे बाहर की है, तो इसे सिरोसा भी कहा जाता है या सीरस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक ना। अब यहाँ से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ये है ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल में ये जो सबसे किनारे किनारे की जो सेल होती है, ठीक ना, इसको कहा जाता है थीका सेल। ये सेल है थीका सेल, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे होता है एग, ये एग है, ठीक है ना। तो ये ओवम है और ओवम के किनारे किनारे भी सेल होती हैं, जिन्हें ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्रेनुलोसा सेल है, ग्रेनुलोसा सेल, तो ये है ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है ना। इन्हीं सबका ट्यूमर अभी हम लोग देखेंगे। ये सबसे टफ पार्ट होता है, ये थीका सेल है, थीका सेल। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों एग्जाम में, पिछला जो हुआ था वो भी और अभी जो हुआ है 2023 में, 3 वैकेंसी के लिए, ठीक है ना। एक और यहाँ पे सेल होती है जिसे जर्म सेल कहा जाता है, जर्म सेल ट्यूमर, अभी हम लोग आगे कहेंगे किसी का ट्यूमर बन जाता है कई बार, जर्म सेल ट्यूमर। और यहाँ पे जैसे सेक्स कॉर्ड होती है, ये जो है सेक्स कॉर्ड, तो अभी हम लोग बात करेंगे सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, तो कई बार यहीं पे ट्यूमर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है सेक्स कॉर्ड होती है, सेक्स कॉर्ड, तो सेक्स कॉर्ड में ट्यूमर बनते हैं तो इन्हें सेक्स कॉर्ड ट्यूमर कहा जाता है। इसमें सेल होती हैं, सेल का नाम है लेडिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लेडिक सेल कहाँ पे होती है? तो लेडिक सेल यहाँ पे होती है, लेडिक, ठीक है ना, यहाँ पे लेडिक सेल होती है। तो जो लेडिक सेल है इन्हें हाइलस ट्यूमर भी कहा जाता है। तो लेडिक या हाइलस, रैंक के क्रिस्टल्स कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो लेडिक सेल या हाइलस ट्यूमर, इसी में यहीं पे सर्टोली सेल भी होती है,
ठीक ना। तो ये हो गए सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ठीक ना। तो नॉर्मल, अभी हम लोग बात करेंगे कि जो सीरस सेल, सीरस सेल, इनके जो मोस्टली ट्यूमर्स होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन, ठीक ना। तो दो तरह के ट्यूमर्स की हम लोग को बातें करनी है। बेनाइन ट्यूमर्स में एक ऐसे ट्यूमर जो कि सीरस सेल से अराइव होते हैं, यानी कि एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियम से अराइज होते हैं। दूसरे वो जो सेक्स ऑर्ड से अराइज होते हैं, ठीक ना, जो जर्म सेल से अराइज होते हैं, ठीक है, या ग्रेनुलोसस सेल से भी अराइज होते हैं, ठीक ना। लेकिन ओवरी में नॉर्मल ट्यूमर्स भी बनते रहते हैं, नॉर्मल ट्यूमर्स जिन्हें फॉलिकल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जो ग्रेफियर फॉलिकल है, फिर आगे चल करके कार्पस ल्यूटियम, ठीक ना। तो इसका नाम है ग्रेफियर फॉलिकल, ग्रेफियर फॉलिकल, ठीक ना, ग्रेफियर फॉलिकल। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी, तो ओवरी का जो फंक्शनल यूनिट है ग्रेफियर फॉलिकल, ठीक ना, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी इज ग्रेफियर फॉलिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवरी का फंक्शनल यूनिट ग्रेफियर फॉलिकल। सब हम लोग ट्यूमर देखने चल रहे हैं। जो ट्यूमर है उनमें तीन तरह के ट्यूमर्स, एक नॉर्मल ट्यूमर, जो ट्यूमर है ही नहीं, उन्हें फंक्शनल ट्यूमर कहते हैं, यानी कि वो ओवरी के नॉर्मल फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको तो बनना ही चाहिए, ठीक ना। तो ऐसे ट्यूमर जो नॉर्मली ओवरी के फंक्शन की वजह से बनते हैं, तीन टाइप। पहला फंक्शनल ट्यूमर, फंक्शनल ट्यूमर, ओवरी में तीन तरह के ट्यूमर बनते हैं। फंक्शनल ट्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो फंक्शनल ट्यूमर पहला टाइप का ट्यूमर। दूसरा बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर। तीसरा वो ट्यूमर जो मैलिग्नेंट होते हैं, यानी कि जो कैंसरस होते हैं, ठीक ना, जो कैंसरस होते हैं। अब पहला फंक्शनल ट्यूमर, ठीक ना, दे फॉर्म, ये बनते हैं, दे फॉर्म बाय नॉर्मल फंक्शन ऑफ ओवरी, ठीक ना, यानी कि ये बीमारी को नहीं बताते, ये बताते हैं कि ओवरी नॉर्मल फंक्शनिंग में है कि नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये ट्यूमर बनने ही चाहिए, यानी कि नॉट पैथोलॉजिकल ट्यूमर, ये पैथोलॉजिकल ट्यूमर नहीं होते हैं, ये तो बनने ही चाहिए, बल्कि ये ना बने तब पैथोलॉजिकल ट्यूमर है, ठीक ना। तो ये जो है फंक्शनल ट्यूमर होते हैं। इसमें पहला पहला पॉइंट, वही वाली पॉइंट कि जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी, फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी इज ग्रेफियन फॉलिकल। ये पूछे हुए क्वेश्चन, ग्रेफियन फॉलिकल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी, ठीक ना। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है मोस्ट कॉमन। अब शब्दों पे ध्यान देंगे, क्योंकि अगर शब्द नहीं आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मोस्ट कॉमन फंक्शनल ट्यूमर पूछा जाएगा, ठीक ना। मोस्ट कॉमन फंक्शनल ट्यूमर ऑफ ओवरी, यानी कि ये ट्यूमर होते ही नहीं, बस इन्हें नाम दे दिया गया है ट्यूमर का, यानी कि ये तो बनने ही चाहिए। मोस्ट कॉमन फंक्शनल ट्यूमर ऑफ ओवरी, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। फॉलिकुलर, ठीक ना, फॉलिकल्स, यानी कि फॉलिकुलर ट्यूमर, जो फॉलिकल्स बनती हैं, ठीक ना, इन्हीं को फॉलिकुलर ट्यूमर बोलते हैं। फॉलिकुलर, फॉलिकुलर ट्यूमर, यानी कि जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है ये उसको बताते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जैसे ओवरी है, तो ओवरी में जो जैसे रप्चर हो गया, रप्चर हुआ तो एग इधर चला गया, ओवम, और उसके बाद ये यहाँ पे कुछ बचा रह जाता है, इसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट कॉमन, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ क्वेश्चन ये मोस्ट कॉमन रप्चर्ड, क्योंकि ये रप्चर होने से बनता है, ठीक है ना। तो शब्दों पे ध्यान देंगे कि मोस्ट कॉमन रप्चर्ड, क्योंकि ये रप्चर ही होता है। मोस्ट कॉमन रप्चर्ड ट्यूमर ऑफ ओवरी, मोस्ट कॉमन रप्चर्ड ट्यूमर ऑफ ओवरी इज कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, ठीक ना। और
एक और बात लिख लेंगे, इस साल पूछा गया था एमओ वाले में, ये पहले पूछा गया है, इस बार पूछा गया था कि कार्पस ल्यूटियम कितने दिन तक परसिस्ट करती, कितने दिन तक परसिस्ट करती, 12 से लेकर के 14 डे तक। ये इस साल एमओ में पूछा गया था कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो कितने दिन तक परसिस्ट करती। ट्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये ट्यूमर ही है, उसे ट्यूमर बोल दिया जाता है क्योंकि ओवर ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन रप्चर ट्यूमर ये होता है, ये कार्पस ल्यूटियम। अगला एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे, ट्यूमर मोस्ट कॉमन ट्यूमर फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी में जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर बनते हैं इनको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना। इन्हें थीका सेल की अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, तो जो थीका सेल ट्यूमर है वो मोस्ट कॉमनली, ठीक ना। अब शब्दों पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन रहेगा कि मोस्ट कॉमन फंक्शनल ट्यूमर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थीका सेल। क्वेश्चन बदल जाए, फिफ्थ मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक ना। तो अगर बेनाइन ट्यूमर पूछा गया है प्रेगनेंसी का, ठीक ना, तो ये है टीरेटोमा, ठीक ना। या इसी को डर्मोइड सिस्ट कहा जाता है, डर्मोइड सिस्ट इसी साल पूछा गया था डर्मोइड सिस्ट के बारे में, ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन अलग था, ठीक ना। अब वो भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ प्रेगनेंसी डर्मोइड सिस्ट या टेरेटोमा, ठीक है ना। इसी का पूरा नाम डर्मोइड सिस्ट टेरेटोमा भी कभी कभी कहा जाता है, ठीक ना। अगला मोस्ट कॉमन ट्यूमर फंक्शनल ट्यूमर है, ये फंक्शनल ट्यूमर होते हैं ये, ठीक है ना। फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थीका सेल ट्यूमर। तो ये हो गया फंक्शनल ट्यूमर। अब हम लोग बेनाइन पे चल रहे हैं, बेनाइन से पहले मैलिग्नेंट वाला कर लेंगे, फिर बेनाइन की बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इसी में क्योंकि बेनाइन वाला सबसे ज्यादा है और मैलिग्नेंट वाला है 2 ही लाइन, लेकिन वो 2 ही लाइन जैसे वो चौसुनार की एक लोहार वाली वो वाली कहावत पे, ठीक ना। वो 2 ही लाइन कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया होगा, ठीक ना। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ ओवरी, 2 टाइप। पहला डर्मोइड सिस्ट, डर्मोइड डर्मोइड सिस्ट, ये लगातार पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, ठीक ना। डर्मोइड सिस्ट या इसी का दूसरा नाम है टीरेटोमा, टीरेटोमा टीरेटोमा या इसी का एक और नाम, दोनों को मिला करके तीसरा नाम है डर्मोइड डर्मोइड सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट टीरेटोमा, डर्मोइड सिस्ट टीरेटोमा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट मैलिग्नेंट, ठीक ना। तो मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है दूसरा वाला, इसका भाई है डिसजर्मिनोमा, 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 ठीक ना। तो दूसरा है डिसजर्मिनोमा। अब यहीं से क्वेश्चन शुरू हो गया है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ओवरी, और इसको ऐसे इसको घेर करके यहाँ पे लिख लेंगे 20 का मतलब 20 बार पूछा गया है, ठीक ना। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ओवरी। अब क्या करेंगे वो लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देंगे, क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ट्यूमर मोस्ट कॉमन ट्यूमर, ठीक ना, विच विच गोज इनटू मैलिग्नेंसी। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही हम अपने दिमाग में वही वाला आ जाता है, वही तो 20 बार पूछा गया है, वही वाला होगा। और पहला ऑप्शन ही आपको दिया जाएगा डिसजर्मिनोमा, डिसजर्मिनोमा, ठीक ना, डिसजर्मिनोमा। बी ऑप्शन दिया जाएगा डर्मोइड सिस्ट टीरेटोमा, डर्मोइड या तो डर्मोइड सिस्ट देंगे या ऑप्शन में टीरेटोमा दे देंगे, दोनों में से कोई एक ही दिया जाता है टीरेटोमा, ठीक ना। और सी ऑप्शन
सी ऑप्शन आपको दिया जाएगा, कार्पस लुटियल सिस्ट। तो कार्पस लुटियल सिस्ट तो ये तो फंक्शनल ट्यूमर। अगला एक और ट्यूमर यहाँ पे सीरस सिस्ट एडिनोमा जो कि सीरस मेम्ब्रेन से बनता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीरस सिस्ट एडिनोमा इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर, ठीक है ना, विच गोज, यस डी, विच